पापा अभी हम ज़ोर की नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं। सो के नींद पूरी करके हम लोग आए हैं। तो मुझे आप और रायशा ही लग रही हो। खेल भी रही हैं और लड़ भी रही हैं साथ में। पापा अब हम ऊपर वाले पोर्शन को ढूंढने जा रहे हैं। आपको भी मैं दिखाऊंगी ऊपर वाला। हम लोग चूँकि इस बार बच्चों के बगैर थे और हमारे पास टाइम भी ज़्यादा था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि हमने सारा माशाल्लाह से हरम जो है वो एक्सप्लोर करना है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं बच्चों के साथ आई थी तो मैं गुम हो गई थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने किधर जाना है। तो इस बार मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आइंदा के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम हरम में कहीं गुम हो जाओ, तो तुम्हें हरम सारा दिखाऊँगा, सारे रास्ते दिखाऊँगा, ताकि कहीं भी हो तुम तो तुम्हें पता हो कि किस तरफ तुमने जाना है। और इसके अलावा हम मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं थे यहाँ पे हरम में जॉब करते हैं वो माशाल्लाह से, उनके लिए पाकिस्तान से सौगात भी हम लाए थे। तो हम कह रहे थे कि सबसे पहला काम जो हम करें अपना थोड़ा सा वज़न कम करें और उनकी जो अमानतें हैं उन तक पहुँचाएँ। तो वो अपर पोर्शन में सबसे ऊपर वाली मंजिल में काम कहीं करते थे, तो हमने उनको भी ढूंढना था। ये 90 गेट के सामने एक बार मैं और पापा पहले भी यहाँ से नीचे गए थे। आप सोए हुए थे, रात को हम आए, आखिरी दिन आए थे हम तक। طيب انتظر شوي بس और ये अब हम टॉप फ्लोर पे जा रहे हैं। बच्चों के साथ जब हम आए थे तो बस हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ से चले गए होके। हम लोग बस बच्चों को लेके आते थे और नमाज़ें वगैरह अदा करते थे और नीचे बैठ के तो वहीं से चले जाते थे। बाकी का हमारे ज़हन में नहीं आया, इतना टाइम भी नहीं था, डेज़ भी कम थे और साफ ज़ाहिर बच्चों के साथ और बहुत सी मसरूफियात होती हैं, उनको खिलाना पिलाना, उनको मैनेज करना। तो इस बार ये हम पहली बार ये साइड जो है वो एक्सप्लोर कर रहे थे। तो आप भी मेरे साथ देखें, चलते हैं टॉप फ्लोर पर। पापा गिनती जा कितनी सीढ़ियाँ चढ़े हैं। ये सारी मंजिलें हैं हरम की। और जब हम छत पे आते हैं तो वहाँ पे तो एक अलग ही दुनिया आबाद है। और वैसे भी सर्दियाँ थी और सर्दी बहुत शदीद पड़ रही थी मक्का में, तो मज़ा आता है धूप में बैठने का। हम लोग तकरीबन रोज़ ही आते थे असर के बाद, वहाँ पे काफ़ी रौनक हो जाती है। जो लोकल अरबिक लोग हैं वो आते हैं, असर के टाइम आते हैं और फिर वो इशा के बाद तक यहाँ पे टाइम गुजारते थे। क्योंकि बता रहे थे इन्हें कि चूँकि रियाद और दमाम वगैरह में काफ़ी बर्फ़ पड़ रही थी, तो वहाँ पे जो है वो सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ की जो लोकल आबादी है वो यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे आके छुट्टियाँ भी थी और यहाँ पे आके पिकनिक की पिकनिक हो जाती है। और साथ में वो जो सर्दी है वहाँ की, यहाँ का मौसम भी वो इंजॉय करते हैं। और बहुत खूबसूरत है ऊपर से देखने पे भी। और एक साइड यहाँ से पता चलता है कि कौन सी साइड जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है कहाँ पे। एक बिल्कुल कंप्लीटली जो है वो दूसरी तरफ बिल्डिंग बन रही है जहाँ से डायरेक्ट जो है वो एंट्री हुआ करेगी हरम के सहन में। वो जिस साइड पे मस्जिद आयशा के लिए बसें चलती हैं उस साइड से अब सीधा रास्ता बना रहे हैं जो कि सीधा सहन में मताफ में आया करेगा। अब देखें कोरोना के बाद सिचुएशन सारी होती है सही और फिर जाके इंशाल्लाह फिर जाएंगे तो देखेंगे कि क्या उसमें मज़ीद पेशरफ्त क्या हुई है। लेकिन वो इनके फ्रेंड बता रहे थे, चूँकि वो यहाँ पे इंतज़ामिया में हैं, वो सिक्योरिटी के किसी डिपार्टमेंट में हैं, तो वो बता रहे थे सारा कि यहाँ से नया रास्ता बना रहे हैं जो कि वो सीधा मताफ में जाया करेगा। और जो मेरे तरह के गुमशुदा लोग होते हैं जो घूमने में माहिर होते हैं उनके लिए बड़ी आसानी होगी, क्योंकि वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे रास्ता है, वहाँ से मताफ की तरफ जाना ज़रा सीधा रास्ता नहीं है, तो उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। और सारा हमने एक्सप्लोर तो करना ही था हरम, लेकिन साथ में इनके दोस्त को भी ढूंढना था जो काफ़ी मुश्किल हो रहा था। कांटेक्ट नंबर उनका यहाँ का नहीं था हमारे पास, तो जो हम उनसे रब्ता कर सकते।
उन्होंने एड्रेस तो हमें बताया था कि कहाँ पे है, लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग कहाँ पे जाएं और किस जगह पे ऑफिस हो सकता है उनका। और छत से देखें जी कितना प्यारा व्यू आ रहा है खाना काबा का, और रौनकें देखें। अल्लाह पाक दोबारा से अपने घर की रौनकें आबाद करें और हमें दोबारा से वहाँ पे बुलाएं। आमीन सुमा आमीन, क्योंकि बहुत दिल दुखा भी और उदास भी हुआ वहाँ की बेरौनकी देख के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के अब दोबारा से स्टार्ट हो गया हुआ है काम वहाँ पे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह दोबारा से ये रौनकें फिर से होंगी। और जनाब बड़ी मुश्किल से हमें हमारा उनसे इनके फ्रेंड से रब्ता हुआ। हमने पाकिस्तान फ़ोन किया, फिर वहाँ से किसी तरह उन्होंने ख़ुद फिर हमसे रब्ता किया और हमें बड़ी मुश्किल से उनका ऑफ़िस मिला और उनकी जो अमानतें थी हमने उन तक पहुँचाई। लेकिन अभी जब हम उन्हें ढूंढ रहे हैं तो अभी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। अभी से फ़ोन पे ही रब्ता हुआ था, क्योंकि वो ऑफ़ ड्यूटी हो चुके थे, जा चुके थे जॉब अपनी ख़त्म करके। तो उसके बाद फिर हम दोबारा से इशा के टाइम पे उन्होंने फिर मतलब कि आना था वापस, और फिर हम मिले उनसे जाके, और उन्होंने डिनर वगैरह भी कराया हमें। बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने हमारा वेलकम किया और हमें अच्छा सा खाना खिलाया। ये काम भी इधर हो रहा है आपको, कोई नई साइड नया ऊपर पोर्शन जो है ना वो बना रहे हैं, शायद को होटल बन रहा हो, पता नहीं क्या है, बहरहाल कुछ बन रहा है। वो भी ऊपर भी हो रहा है, उन होटलों के ऊपर भी काम, और ये भी ऊपर से कुछ बन रहा है। चल चल के हमारे गले सूख गए थे और पानी भी हमारे पास ख़त्म था, और ऊपर कहीं हमें नज़र भी नहीं आ रहा था कोई पानी वाला सिस्टम जो है। बड़ी मुश्किल से हम बड़ा ज़्यादा चले, तो उसके बाद हमें टैप्स जो है वो नज़र आई और वहाँ से हमने पानी भरा। लेकिन एक मुझे मसला ये लगा, वो मुझे लगा, लेकिन होना तो यही चाहिए, वॉशरूम्स वगैरह ऊपर कोई नहीं थे। आपको वॉशरूम्स के लिए नीचे ही जाना पड़ता है। जो सेहन में वॉशरूम है हट के हरम से बाहर की तरफ, तो आपको वहीं जाना पड़ता है। अगर बच्चे आपके साथ हैं तो छत वाला सीन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर पैम्पर्स वगैरह वाले बच्चे हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ वॉशरूम्स बहुत दूर हैं। पानी का इंतज़ाम ऊपर है, लेकिन वॉशरूम्स बहुत दूर हैं, तो उसके लिए फिर आपको सोच समझ के ही जाना पड़ेगा ऊपर। अल्लाह पाक दोबारा से हरम की रौनकें आबाद करें और हम सबको बुलाएं, क्योंकि हम सब के दिल की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह के घर जाएँ और अल्लाह का घर देख के आएँ। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ऊपर से देखने में व्यूज़ हैं, और अल्लाह का घर तो देखने में प्यारा लगता ही है, ऊपर से देखें या नीचे से। और बिल आखिर कोई 2 घंटे घूमने फिरने के बाद हमें उनका ऑफ़िस भी मिल गया था। और हम लोग उस जगह से यकीन माने कि कोई 4 बार गुज़रे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही थी। बताया तो उन्होंने यही था कि जो एस्केलेटर है उस चढ़ते साथ ही उनका ऑफ़िस है। और जो पहले इनका फ्रेंड आए थे वो भी, उन्होंने भी यही कहा था कि बड़ा सीधा-सीधा ड्रेस है उस फ्रेंड का, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमने किधर जाना है, किधर नहीं जाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उनसे रब्ता हो गया था। ऑफ़िस भी हमने ढूँढ लिया था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो ड्यूटी हो चुके थे, और हमने इशा के बाद आगे फिर उनसे मिलना था। और अब हम लोग कर रहे थे यहाँ पे वापसी, क्योंकि ज़ोहर के बाद हम आए थे घूमने के लिए और असर में अभी टाइम था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलें अब चल के तो देखते हैं कि क्या करना है, क्योंकि हम लोग मताफ़ चले जाते थे वज़ू वगैरह करके फ़्रेश, और फिर वहाँ पे हमारी कोशिश होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। लो जी, आप दफ्तर में मिल गए हैं पापा के दोस्त का, और लेकिन वो अभी बंद है, तो हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं। अभी असर की नमाज़ होने में टाइम है, काफ़ी टाइम है। अब हम जाकर, मेरा ख्याल है तेरे अब्बा हिम्मत करे थे कि तवाफ़ कर लिए, या फिर ना ढूंढना और तो फिर टुर लिए। ये इधर तवाफ़ पहली मंजिल जाती है। उस बेचारे की सेवियाँ कहीं हमें ही ना खानी पड़ती मजबूरी में, धक्के से मिल जाए सही। और मुकदरा सेवियाँ हुई तो लभ जाएंगे, नहीं तो किसी और जिधर मुकदरा उन्होंने रुपया लभन दी। 5-6 दिन ने साढ़े कोल, मदीने तो नहीं मैं चुक के खड़नी आ, इत्थे ही वंड के जावांगी। अल्लाह जी मानत डिलीवर करन दा पूरी साडी नीयत है, असीं मानत च खयानत नहीं करना चाहते। अगों हुण तुहाडे सपुर्द दे मामला, तुसीं जानो ते सेवियां जानन ते सेवियां आला जाने। इंशाल्लाह आपा कोई इतना मुश्किल ही शादी पे जाना, तब तो टाइम ही नहीं था, जेहन च भी नहीं आया पुत्र, बड़ा कोई जेहन च नहीं आया। हुण अगों इंशाल्लाह आवांगे ना ज़्यादा दिन लई, पूरा महीना तुहानूं हरम विच वाड़ के बाहर बूहा टो छड्डना है असीं फेर के।
नेर पा लो है केड़ा नंबर है अगों इतों सीधा ही आए तो सीधा ही चढ़ गए कोई 60-65 होना अच्छा ये होरगरी साइड गेट नंबर है 66 नंबर गेट ठीक है 66 नंबर अच्छा अच्छा आपू जी बाबा आपके हर रास्ता बताते थे और फिर पूछते थे कि समझ आ रही है तो मैं बड़ा जी सर ला के कहती थी जी जी मुझे सारी समझ आ रही है लेकिन मुझे पता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहना क्योंकि आपको पता है कि मुझे रास्ते याद रखना कितना मेरे लिए मुश्किल है मुझे याद ही नहीं रहते रास्ते तो लेकिन बाबा ने कोशिश पूरी की कि मुझे सारे जो है ना वो रास्ते बताएं हरम से कहाँ जाना है हमने और किधर से रास्ता किधर जाता है। लो जी आप अब हम नीचे सेन की तरफ जा रहे हैं यहाँ तो इतों सही नू रस्ता जाना तो यहाँ तो सेन भी जाएगा सही भी जाएगा हाँ मगरबी सेन की तरफ आप 15 किलो तो वजन घटना ही चाहिए मेरा जिन्ना मैं फिर लिया हफ्ते 10 दिन यकीन करो कि बाहर छत मैंने आपको पहले दिखाई है और ये अब सारा नीचे जो हरम के तय खाने हैं ये वहाँ का सारा जी व्यू है। यहाँ पे लेडीज़ का अलग हिस्सा है और जेंट्स का अलग हिस्सा है और अल्लाह के घर की ये ख़ासियत होती थी अब इंशाल्लाह दोबारा से होगी कि वहाँ पे आपको कोई निकालता नहीं है। आप चाहें तो 24 घंटे वहाँ पे गुजारें कोई नहीं कहेगा कि यहाँ से निकलो। मस्जिद नबवी को ये है कि खाली करा के रात को तो बंद कर देते थे। हाँ ये लेडीज साइड है आपको और मेरी अम्मी कहती थी कि जब वो उम्र पे आई थी तो वो रात को यहाँ पे नीचे तय खानों में आके तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी क्योंकि यहाँ पे सेपरेट सा बना हुआ है लेडीज़ का हिस्सा जो है वो कोई नज़र वगैरह पड़ती नहीं है और यहाँ वाला तो वहाँ पे वैसे भी सीन नहीं है तो रात को वहाँ पे चाहे आप लेटें आराम करें और चाहे तो बातें करें आपको कोई नहीं निकालेगा कोई नहीं आके देखेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है और बहुत ही पुरसकून सा माहौल है। हालांकि ऊपर मताफ सहन में जो है वो आपको लेडीज़ को कभी निकालने लग जाते हैं कभी उनकी जगह चेंज करने लग जाते हैं वहाँ पे ख्वार करते हैं कभी एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे करेंगे कभी कहेंगे कि पीछे चले जाओ बरामदों में चले जाओ लेकिन यहाँ तय खानों में ऐसा कोई सीन नहीं है। आप आराम से टाइम स्पेंड करें। हाँ खाना काबा का व्यू नहीं मिलता वहाँ से बाकी वहाँ पर आप सुकून से इबादत कर सकते हैं और चाहें तो आप 24 घंटे वहाँ पर गुजारें आपको कोई नहीं कहेगा कोई नहीं निकालेगा। और आखिर हमने ये एक और नई साइड जो है वो एक्सप्लोर कर ली और आपको वज़ू खाने तो मिल जाएंगे लेडीज़ और जेंट्स लेकिन वॉशरूम्स नहीं मिलेंगे। वॉशरूम्स के लिए ये साफ ज़ाहिर है अल्लाह के घर की हुर्मत है कि अंदर वॉशरूम्स का क्या काम है वो आप बाहर ही जाएंगे वो काफ़ी दूर हैं वहीं पे जाएंगे और वज़ू हाँ अगर आप करना चाहते हैं फ़्रेश तो वो वज़ू खाने हैं अंदर खाना काबा के पास भी हैं वज़ू खाने तो वो भी काफ़ी फ़ायदा रहता है। और जी आखिरकार घूम घाम के हम लोग मताफ़ में पहुंचने वाले हैं। हम लोग उम्रे के लिए तो आए थे यहाँ पे सहन में और हमने खाना काबे का दीदार भी किया था लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा थी तो हम लोग फिर बाकी नमाज़ें हम बाहर से अदा करके तो बाहर ही चले जाते थे और सुबह भी फजर भी हमने बाहर ही अदा की थी और उसके बाद फिर हम लोग जो है ना सोने के लिए चले गए थे। लेकिन ये अब फर्स्ट टाइम था जो हम आ रहे थे मताफ़ में और अब हमारी यही रूटीन थी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो सहन में ही स्पेंड करते थे। और ये जो ऊपर बरामदे से शेड से बने हुए हैं ये पता नहीं लास्ट टाइम थे या मैंने मिस कर दिया था और मैं टीवी वगैरह पे देखती थी तो मैं कहती थी मैंने ये पहले नहीं देखे तो इस बार मैंने अपनी आपके लिए आपको ये स्पेशली रिकॉर्ड किया है कि ये है यहाँ पे। हम लोगों ने शायद फ़र्स्ट टाइम मिस कर दिया था और ये अल्लाह का घर जी हमारे सामने है। शुक्र है अल्लाह का
कि अल्लाह ने ये तौफीक दी और हमें ये दिया मौका कि हम लोग अल्लाह का घर देखें, वरना हमारी औकात इतनी नहीं है। और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह दोबारा से पुरानी वाली रौनकें बहाल करें और हमें दोबारा लेके जाएं। और जिसके दिल में जी ये लगन है अल्लाह उन सबको लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे जाके मैं समझती हूँ कि आपके ईमान की खेती को जो है वो पानी मिल जाता है और फ्रेश हो जाती है। और उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक इसको करते जाइएगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इसको बराबर ही इंजॉय करें इन वीडियोस को। और मैं ये भी चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ प्लीज़। और अभी इसके आगे जो पार्ट्स हैं वो भी आने वाले हैं, तो इसलिए बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको फ़ौरन वीडियोस मिलती रहें। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि दोबारा से वो रौनकें बहाल हों। अल्लाह हाफिज़।